नमस्कार। राजीव टाइम्स के प्रदेश प्राइम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वही मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की। इंदौर वाकई में एक सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। इंदौर जिसे देश का साफ शहर तो कहा जाता था, मगर आज वही शहर पानी की एक एक बूंद को तरस रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके कि अब विपक्ष नहीं, अपनों ने ही सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बात कर रहे हैं इंदौर में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरी तरफ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। दोनों ही आमने सामने हो गए, अपनों ने ही सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ महापौर कहते हैं सब कंट्रोल में है और दूसरी तरफ विधायक कहते हैं कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो सवाल सीधा है, क्या इंदौर में पानी से ज़्यादा राजनीति बह रही है या भीषण गर्मी और पानी का संकट अब हाहाकार बन चुका है? खातीपुरा, गौरी नगर, विकास नगर, लाला का बगीचा और भी अन्य इलाके जहां लोग सड़कों पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया, नारेबाजी और चेहरों पर गुस्सा। लोगों का आरोप, टंकी आधी भरी रही, सप्लाई आधी आ रही है और जिम्मेदार पूरी तरह गायब है। क्या यही इंदौर है जो शहर को स्मार्ट सिटी बना रहा है, लेकिन पानी की प्लानिंग स्मार्ट नहीं हो पाई? जब बात हो रही है अंतर कलह की, तो पार्षद से लेकर महापौर, महापौर से लेकर विधायक सभी आपस में आमने सामने हो गए। महापौर का कहना है सभी ठीक है, मगर विधायक हाड़िया ने सीधे तौर पे कहा है नगर निगम की लापरवाही और नगर निगम की अव्यवस्था के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। खत्म यहाँ नहीं होती। सियासत का पारा तब चढ़ गया जब महेंद्र हाड़िया ने निगम को खरी खोटी सुनाई। क्या सुनाई, आप ही सुन लीजिए साहब, और आप ही तय करिए कि उसी पार्टी के विधायक ने, जो वर्तमान में नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्षेत्र क्रमांक 5 से महेंद्र हाड़िया ने क्या कहा, तो सुनिए महेंद्र हाड़िया की बात। क्षेत्र में पानी जा नहीं रहा, लोगों में भारी असंतोष है। देखिए, नगर निगम की अव्यवस्था है, वितरण असमान वितरण है। कई टंकी पूरी भर रही है, कई टंकी आधी भी नहीं भर रही है, तो सारी टंकी पूरी भर रही है। बाबा की बात करें तो वाकई में ऐसा विधायक कि अपने वोटरों और अपने क्षेत्र के रहवासियों के लिए अपनी ही पार्टी के महापौर के सामने खड़ा हो गया। मगर बाबा के सीधे आरोप लगाने के बाद में महापौर कहाँ चुप रहते, क्योंकि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी से है। महापौर ने सीधे तौर पर कहा स्थिति सामान्य है, चतुर्थ चरण आने वाला है और जिन्हें हमने टैंकर दिए हैं वो टैंकर का हिसाब दे दे। बात हिसाब पर पहुंच गई, मगर बात हो रही है पानी की। जनता को पानी चाहिए साहब, हिसाब नहीं। हिसाब के लिए तो आपकी सरकार है, जो जनता को मांगना है और जनता को चाहिए। जनता मांग रही है आपसे हिसाब, मगर आप तो अपने ही पार्षद और विधायक और कांग्रेस के पार्षद से टैंकरों का हिसाब मांग रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? सुनिए महापौर की जुबानी, क्या कहा उन्होंने सीधे तौर पर। आइए महापौर की भी सुन लेते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तेजी से शहर बढ़ा, जैसे शहर की जनसंख्या लगभग डबल हुई, लेकिन पानी के जो हमारे स्रोत हैं या जो सोर्स है वो यथावत है। बोरिंग जिस तरीके से इस बार सूखे हैं उस कारण से थोड़ा संकट ज्यादा है, लेकिन नगर निगम अपनी जिम्मेदारी के साथ जहां भी पानी की लाइन नहीं है या बोरिंग सूखे हैं वहां टैंकर से सप्लाई कर रही है। विशेषकर कांग्रेस के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूं कि उनको जितने हमने टैंकर दिए हैं उनका वो हमको हिसाब किताब दें, उसका कहाँ वो यूज कर। जब सरकार के लोग ही सरकार पर सवाल उठाए तो समझिए पानी नहीं, भरोसा भी सूख रहा है। सिस्टम पर सवाल, अंदरूनी दरार, और सिर्फ विधायक ही नहीं, यानी मामला अब विपक्ष का नहीं, घर के अंदर की दरार का हो गया है। जब अपने ही आईना दिखाने लगे तो हालात कंट्रोल में नहीं, क्राइसिस में होते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत सवाल पूछ रही है, अगर सब ठीक है तो लोग सड़कों पर क्यों उतरे? अगर पानी आ रहा है तो टंकियां आधी क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, नर्मदा का पानी कागजों में शहर तक पहुंच गया, लेकिन नलों तक आते आते कहीं गायब कैसे हो गया?
कांग्रेस कहां पीछे रहती इन सब विषयों में। कांग्रेस ने भी अपना मोर्चा खोल रखा है। विगत पूर्व में चिंटू चौक से भी सड़कों पर नजर आए पानी के लिए आंदोलन करते और इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस पार्षद मिमरोट ने तो सीधा हमला बोला और यह तक कह दिया कि यदि अगर स्थिति ठीक नहीं रही तो इंदौर पूरे देश में बदनाम होने के लिए। सुनिए पार्षद मिमरोट ने क्या कहा। तो प्रशासन से चाह रहे कि पानी पर्याप्त दो, आधे टाइम इन्हें दो, आधा टाइम हमें दो, एक बार हमें दो, एक दिन उन्हें दो। समाधान भी वो आदमी नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने जनता को आगे कर दिया और पूरे दंगे की स्थिति बन गई। भैया मैं अपने लोगों को अगर मैं नहीं समझाती ना तो आज यहाँ पर पूरे भारत में होता कि पानी के लिए दंगे हुए हैं। मेरे यहाँ के लोग तारपिन लेके बैठे हुए हैं कि आग लगा लेंगे दीदी। बड़ी मुश्किल से मैंने रोका इन लोगों को, नहीं तो पूरे इंदौर की बदनामी पूरे भारत में पूरे विश्व में होगी अगर यहाँ पानी को लेकर अगर ये सारा मसला अगर सुलझाया नहीं गया प्रशासन की तरफ से। पार्षद मिमरोट ने जो कहा वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि वो विपक्ष में है, मगर पक्ष की बात करें उन्हीं के पड़ोसी क्षेत्र के पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने नियमों की फहरिस्त चालू कर दी और नियमों की प्रक्रिया के साथ तकनीकी वजह गिनाते रहे। जनता पानी मांग रही है और नेता नियम समझा रहे हैं। 4 वो थे बोरिंग, उसमें से 3 बेड का 1 बोरिंग है जिससे हमको जितना पानी मिलता हम उससे वितरण करते हैं। पानी की पूरे शहर में व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है, अधिकारी ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं जो शुरू दिन आकर वो DMA 1, DMA 2, DMA 3 सब मैप मेरे पास है। यदि वो अधिकारी उस मैप को देखेंगे उसमें कौन सी लाइन कहाँ गई है, कैसे गई है, उसमें सब लिखा हुआ है। अब हालात यह है कि जनता सीधे नेताओं के घर पहुंच रही है, सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, पार्षद अपनी अपनी मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन जनता को राजनीति नहीं सिर्फ पानी चाहिए। इंदौर में इस वक्त सबसे बड़ा संकट पानी का है, लेकिन उससे भी बड़ा संकट जिम्मेदारी का है। जहां विधायक और महापौर आमने सामने हो वहां जनता आखिर जाए तो जाए कहां साहब। और आखिर में वही बड़ा सवाल, क्या इंदौर में टैंकर से ज़्यादा बयान चल रहे हैं और बयानों के साथ में राजनीति फल फूल रही है? मगर सवाल एक बार पुनः वही आएगा कि जनता कहाँ जाए, बीजेपी के पास जाए, कांग्रेस के पास जाए, महापौर के पास जाए या विधायक के पास जाए, क्योंकि इन लोगों की आपस की ही कुश्ती में जनता पिस रही है और जनता प्यासे मर रही है। आज देख रहे हैं आप, शहर में हर तरफ चक्का जाम हो रहा है, हर तरफ नारेबाजी हो रही है। कहीं नलों में गंदा पानी आ रहा है तो कहीं पर पानी ही नहीं आ रहा है। इस 43 डिग्री की भयावह गर्मी में यदि अगर किसी को पानी नसीब नहीं हो रहा है तो किस काम का यह इंदौर और किस काम का यह इंदौर का सिस्टम। राजीव टाइम्स भी आप सभी से ये कहना चाहता है कि यदि अगर आपके वहाँ क्षेत्र में किसी भी तरह की पानी की समस्या या जन समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता